नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर बिहार की क्राइम फाइल्स की। दिल्ली के बवाना में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पंजाब के बटाला में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और रिश्तेदार की ताबड़तोड़ फायरिंग में हत्या कर दी गई। और वहीं बिहार की राजधानी पटना से फिर खाकी को कुचलने की कोशिश हुई। एक एक खबर की पूरी डिटेल आपको दूंगी, लेकिन शुरुआत राजधानी में मर्डर की सनसनीखेज खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के बवाना में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स का नाम दीपक है। सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था। उसी दौरान बाइक से आए बदमाशों ने टारगेट कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। दीपक को 6 गोली लगी और मौके पर ही वो बेसुध हालत में गिर गया। एक गोली दीपक की बेटी के हाथ में भी लगी है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बवाना में इस मर्डर के पीछे कौन लोग हैं। बवाना में दीपक की गोली मारकर हत्या किसने की, बेटी को भी हाथ में गोली लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बाइक से दरअसल बदमाश आए थे और मॉर्निंग वॉक पर निकले दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर की इस वारदात के पीछे नंदू गैंग का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की छानबीन जारी है। गैंग वॉर में हत्या को अंजाम देने के एंगल से जांच की जा रही है। चूंकि दीपक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, बेटी साथ में थी, इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ बदमाश आते हैं और दीपक पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें दीपक की मौत हो जाती है। गैंगस्टर मंजीत महल का भतीजा है दीपक, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और इसके पीछे नंदू गैंग हो सकता है, गैंग वॉर जैसी ये घटना हो सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। ये लड़का घर से आ रहा था, यहाँ इस नीम के पास इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, लड़का यहाँ तक पहुंचा था, वो पीछे से आए इधर से। कितने लोग थे? 2। भाई के साथ कोई बच्ची बताई थी? बच्ची एक लड़की थी इसके साथ, छोटी वाली। इसकी भतीजी थी? अब नहीं, इसकी खुद की लड़की, दीपक की। घूम कर जा रहे थे, जैसे भी मोटरसाइकिल भाई इधर से मुंह बांध रहे थे। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। और आने के बाद मैं उतर कर उसका लड़के का गोली मार दी। 7-8 क्या मारी, क्या नहीं मारी। पिताजी भी थे, उन्हें कहते रहे भाई और मत ना मारो, मत मारो। तो इस हत्या के पीछे कौन है, पुलिस फिलहाल जांच करने की कोशिश कर रही है। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। अभय बताइए, पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, क्या पता लगा पाई है पुलिस? देखिए प्राची, बिल्कुल हम उसी स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। ये जो इलाका है, ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। बवाना का एक गांव है। दीपक जो है वो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जो है मंजीत महल, जो कि फिलहाल तिहाड़ जेल में है, उसका सगा भांजा है। भतीजा नहीं है, उसका ये भांजा है। और आज सुबह अक्सर दीपक अपने परिवार के साथ जाया करता था सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और आज सुबह वो अपने माँ बाप और अपनी बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला। और जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकला, माँ बाप पीछे चल रहे थे। तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास की ये वारदात है। दीपक अपनी बेटी के साथ आगे चल रहा था। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए, ताबड़तोड़ गोलियां मारी, कई राउंड गोली मारी। दीपक की मौके पर मौत हो गई और एक गोली जो है वो दीपक की बेटी के हाथ में लगी और बेटी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसका वहां पर इलाज कराया जा रहा है। शुरुआती जांच में यह पता चला है, क्योंकि इनकी गैंग राइवलरी जो है वो लगातार चल रही है। मंजीत महल के लोगों को मरवा रहा है नंदू गैंग। नंदू जो गैंगस्टर है वो फिलहाल विदेश में है। विदेश में बैठ के इन लोगों की आपस में एक दूसरे के गैंग के सदस्यों की, परिवार की हत्याएं जो है वो पिछले काफी समय से चल रही है। अप्रैल महीने में नंदू गैंग ने मंजीत महल के एक जानकार प्रॉपर्टी डीलर की पश्चिम बिहार में हत्या करवाई थी और आज दीपक की हत्या करवाई है। हालांकि दीपक का फिलहाल किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन क्योंकि नंदू गैंग का जो अपोजिट गैंग है मंजीत महल, उसका ये सगा भांजा है, इस वजह से आपसी जो दुश्मनी है उसका बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है, ऐसा सूत्रों का फिलहाल कहना है। और यह भी बताया जा रहा है कि जब गोली मारी, गोली मारने के बाद बाइक सवार आगे गए, आगे रास्ता बंद था, उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके दोबारा से गोली मारी दीपक को, जिसकी उस मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल
इलाके के डीसीपी जो हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हैं, वहां पर जांच की जा रही है। शुरुआती अंदेशा गैंग वॉर और नंदू गैंग पर ही शक जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज आसपास, क्योंकि जो स्पॉट है वो बिल्कुल एक खुले इलाके में है, आउटर इलाके में है, वहां पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन आसपास इस स्पॉट के दो संदिग्धों को देखा गया है जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन तक पहुंचने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, लेकिन इस इलाके के अंदर ये पहली वारदात नहीं है। मंजीत महल और नंदू गैंग, इनका आपस में पिछले काफी समय से ये जो मुटाव है, मनमुटाव, वो चल रहा है और इसी वजह से एक दूसरे के परिवार के लोगों की हत्याएं करवाई जा रही हैं। बिल्कुल अभय, और सवाल ये है कि गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, कानून व्यवस्था कहां है, ये सवाल है जो दिल्ली की इस घटना के बाद खड़ा हो जाता है। अभय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली में ही गैंग वॉर की खबर नहीं, पंजाब से भी ऐसी खबर सामने आई। बटाला में डबल मर्डर में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शहर के कांदिया रोड पर बदमाशों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर भी शामिल हैं। इसके अलावा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का बॉडीगार्ड की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब करणवीर सिंह और हरजीत कौर एक स्कॉर्पियो में बैठे थे। इसी बीच हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक करणवीर सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो गाड़ी में बैठे हुए 2 लोगों पर ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर भी सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या की गई है और इस दौरान जो बॉडीगार्ड साथ में मौजूद था उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखिए, स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, पीछे से बाइक सवार बदमाश आते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से जो पूरा इलाका है वो गूंज उठता है। ये सड़क आपको नजर आ रही होगी, ये चलती फिरती रोड आपको नजर आ रही होगी और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उसी वक्त मौके पर जाके उनको जल्दी से जल्दी उठा के सिविल हॉस्पिटल बटाला में लेके गए। यहाँ एक जो लड़का है उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हुई है और एक लड़की, एक औरत थी मंजीत कौर, और उसको रेफर कर दिया है उधर अमृतसर में, और बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। इनके ऊपर जो है कर्णवीर है, उसके फादर के बयान पे हमने एफआईआर नंबर 185 थाना सिविल लाइन बटाला में दर्ज की है। बाकी सारी ਜਿਹੜੀ तफ्तीश है वो चल रही है। अब देखिए, पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्कॉर्पियो खड़ी नजर आ रही है। तभी एक बाइक पर 3 बदमाश आते हैं और कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। एक के बाद एक फायर करने के बाद ये तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस इस घटना को आपसी गैंगवॉर से जोड़कर देख रही है क्योंकि एक स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी हुई है और इस स्कॉर्पियो के पास से एक बाइक आती है और इस बाइक पर जो बदमाश सवार हैं वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है और इसमें 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें एक गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां है तो वहीं गैंगस्टर भगवानपुरिया के बॉडीगार्ड की भी इस वारदात में हत्या की गई है। यही है वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें सवार थी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता। यही स्कॉर्पियो गाड़ी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पर जैसे ही ये गाड़ी उस कादियां रोड पर रुकती है तो ठीक इसी जगह पर शीशे गाड़ी के चढ़े हुए थे, जैसे इस समय चढ़े हुए हैं, शीशे गाड़ी के चढ़े हुए थे। अंदर किसी से वो बातचीत कर रहे होंगे। और अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो पहली सीट है यहाँ पर से बैठा था उनका जग्गू भगवानपुरिया का दूर का रिश्तेदार करणवीर सिंह, और उसके नेक्स्ट वाली सीट पर बैठी थी उसकी माता हरजीत कौर। ये यहाँ पर बैठे थे और उसी साइड से उन्होंने उतर के अपने घर में जाना था। बिल्कुल गेट के सामने ही ये जो गाड़ी है वो रुकती है और कोई बात करने लग गए थे। तभी अचानक यहीं पर, अभी आपको पहले मैं गोलियां दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये जो निशान है गोलियों के, यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर चकनाचूर हुआ। ये जो शीशा है आप देख पा रहे हो कि ये जो खिड़की का शीशा जो चकनाचूर हुआ है। सो ठीक यहीं पर मोटरसाइकिल सवार आते हैं, यहीं पर रुकते हैं मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, और इन 10 सेकंड्स में यहां से वो फायर करते हैं जो आप सीसीटीवी में देख रहे हो। और अंधाधुंध उनके आंख कैसे उगलती हैं गन्ने वो देख रहे हो आप। यहाँ पर जैसे ही फायर होता है तो पहला शिकार होता है करणवीर सिंह और आगे उनकी जो माता हरजीत कौर है जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर की, सो उसे भी गोली लग जाती है। जैसे इन दोनों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर करणवीर को मृतक ऐलान दिया जाता है और उनकी माता जो है उनकी मौत बाद में हो जाती है। पर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कितने घातक हथियार होंगे उनके पास, और ये गाड़ी जब वहां रुकती है तो उनकी रैकी कैसी जबरदस्त रही होगी, उन्होंने किस तरह से
इसका पूरा ध्यान रखा होगा कि गाड़ी ये व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो सुबह कहां से निकली, कैसे निकली, कितने बजे निकली, कहां रुक रही है और कहां कहां पर रुक रुक के वो लोग आ रहे हैं, उन्होंने कितने बजे से लेकर कितने समय तक उनका इंतजार किया। और जैसे ही ये गाड़ी कहां जाकर रुक रही है, जग्गू भगवानपुरिया के घर के बिल्कुल बाहर बटाला के अर्बन स्टेट एरिया में उन्होंने एक घर किराए पे ले रखा है, काले रंग का वो गेट है, और वहां पर जैसे ही ये गाड़ी रुकती है बस ये खिड़की वहां से खुलनी थी और माता जी ने अपने घर में चले जाना था, पर वहां पर वो नहीं जा पाए और उनको गोली लग गई और उनकी मौत हो जाती है। लॉरेंस के विरोधी बम्बिहा गैंग ने से जुड़े गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग ने पोस्ट में लिखा, सत श्री अकाल मेरे सभी भाइयों को, ये जो आज बटाला में करण की हत्या हुई है इसकी जिम्मेवारी डोनी बल, बिल्ला मंगा, प्रभु दासवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये जग्गू का सारा काम संभालता था, उसके भगोड़े आदमी पैसे और हथियार ये ही संभालता था। आज हमने इसको मारकर अपने भाई गोरे बैरियर का बदला लिया, जबकि इसको पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था। आज हमने जो किया वो जायज है और आगे से अगर कोई हमारे किसी भाई को नाजायज मारता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो बम्बिहा गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है। बम्बिहा गैंग ने बता दिया है कि हमने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में एक बार फिर से जो गैंग वॉर है वो शुरू हो चुका है? कानून व्यवस्था कहां है? सरे राह अगर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है और सरे राह गाड़ियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं जिसमें 2 लोगों की हत्या हो जाती है, सवाल है कहां है पुलिस और कहां है कानून व्यवस्था? जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या करने वाले बम्बिहा गैंग का आतंक पूरे देश भर में फैला हुआ है। बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन बम्बिहा गैंग ने पंजाब के सिंगर मूसेवाला की हत्या का बदला महज 4 महीने में संदीप बिश्नोई की हत्या कर ले लिया था। ये गैंग पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के युवा नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में भी शामिल था। मार्च 2022 में बम्बिहा गैंग ने ही कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की हत्या कर दी थी। देश के राज्यों के साथ विदेशों में भी इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन गैंग है बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच दुश्मनी की शुरुआत लवी दयोड़ा की हत्या से हुई, जिसके बाद दोनों गैंग्स के बीच हत्याएं और बदले की कार्रवाई लगातार जारी हैं। 2019 में बम्बिहा गैंग के मनप्रीत मन्ना की हत्या लॉरेंस गैंग ने की। जवाब में बम्बिहा गैंग ने 2020 में गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या कर दी। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इस दुश्मनी को इसने और भड़का दिया। मूसेवाला की हत्या का बदला भी बम्बिहा गैंग ने महज 4 महीने में ले लिया था और अब एक और हत्या बम्बिहा गैंग की तरफ से की गई है। ये डबल मर्डर बम्बिहा गैंग की तरफ से किया गया है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, आप बताइए, इस घटना को देखकर तो एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंजाब में गैंग वॉर अब फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है? देखिए, जाहिर तौर पर प्राची, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये इंसिडेंट सामने आए हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हो, या फिर अब जो हाल ही में करणवीर और हरजीत कौर, जो कि जग्गू भगवानपुरिया की माता है हरजीत कौर, उनकी हत्या हो, उसके बाद से ये सवाल एक बार फिर से खड़ा होने शुरू हो चुके हैं कि क्या एक बार फिर से पंजाब में गैंगस्टर जो है गैंगवार बढ़ेगा। और ये पूरा का पूरा मामला जो है ये रिवाइलरी शुरू हुई है विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभी फिलहाल जो जग्गू भगवानपुरिया वो असम की जेल में बंद है, वहां पर उसको रखा गया है और उसके खिलाफ 128 मामले हैं, जिसमें फिरौती भी है, ड्रग मनी भी है और उसके अलावा हत्या की बातें भी हैं। और ये जो पूरा मामला है ये जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई के, जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या होती है उसके बाद इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और बम्बिहा गैंग तभी से भड़क जाता है और लगातार ये गैंगस्टर वार जो है तभी से चल रही है। और उस समय भी बम्बिहा गैंग ने ये डाला था, अपना पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पर भी, हम सिद्धू मूसेवाले की हत्या किया, बदला लेंगे। और जाहिर तौर पर लगातार इस तरह से टारगेट जो हो रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पारिवारिक मेंबर को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। भले ही ये गैंगस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे निशाने पर करणवीर था, लेकिन हत्या जो है वो जग्गू भगवानपुरिया की माता की भी हुई है। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जल्द ही पंजाब में एक बड़ा गैंगवार देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब अब ना तो जग्गू भगवानपुरिया चुप बैठेगा और ना ही अब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो भी चुप बैठेगा। जी बिल्कुल, ये सवाल है, ये आशंका है कि क्या अब जग्गू भगवानपुरिया का जो गैंग है वो फिर से एक्टिव होगा और क्या हत्याओं का जो सिलसिला है वो पंजाब में और बढ़ जाएगा। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगवॉर पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है।
यहां थार मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है। पुलिस थार गाड़ी को जब्त भी कर चुकी है। चेकिंग के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने कार को रोकने के लिए कहा तो थार सवार रुकने की बजाय पुलिसकर्मियों को कुचलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी थार गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय उसकी स्पीड बढ़ा देता है। थार की स्पीड बढ़ते ही पुलिसकर्मी किसी तरह खुद को बचाते हुए गाड़ी के सामने से हटने की कोशिश करते हैं। महिला पुलिसकर्मी तो गाड़ी के बिल्कुल आगे आ जाती हैं। पुलिस वालों को ये कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते वो साइड हट जाती हैं। अब इस थार को बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में कोई पहला मामला है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी एक गाड़ी ने पुलिसकर्मियों को कुचला था। जो पटना की सड़कें हैं वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी हैं और इसी को मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख लीजिए। यहां आपको ये थार गाड़ी नजर आ रही होगी। ये पुलिसकर्मी इसके आगे आपको ठीक नजर आ रहे होंगे। देखिए, पुलिसकर्मी पहले थार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपनी स्पीड बढ़ा देता है। यहां आप कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, इन पुलिसकर्मियों की जान पर भी आ सकती थी, लेकिन ये पुलिसकर्मी वक्त रहते गाड़ी से साइड हो जाते हैं और ये थार वाला फुल स्पीड में यहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस थार को जो है बरामद कर लिया है। लेकिन देखिए ना, कानून का कितना खौफ है पटना में रहने वाले अपराधियों के अंदर, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तीन पुलिसकर्मी हैं और ये तीनों पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं, बाकायदा थार के आगे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये थार वाला रुकने को तैयार नहीं होता है। ये कैसे पूरी वारदात हुई है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा की एक रिपोर्ट। पटना के गर्दनी बाग में इसी थार गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। ये गाड़ी अब बरामद कर ली गई है। गाड़ी का नंबर है BR01JG995। एयरपोर्ट की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और चितकोरा गोलंबर के पास गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चल रहा था। पुलिसकर्मियों की नज़र थार गाड़ी में लगे काले शीशे पर पड़ी। उसके बाद रोकने की कोशिश की गई, लेकिन थार पर जो लोग सवार थे उन्होंने पुलिसकर्मियों को कुचल कर वहाँ से भागने की कोशिश की। ठीक उसी समय मोबाइल से तस्वीर लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और ये थार गाड़ी गर्दनी बाग से आगे की तरफ भाग गई। बाद में सीसीटीवी खंगाला गया, कई तस्वीरें देखी गईं और काफ़ी छानबीन के बाद अब इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। जो महिला कांस्टेबल इस थार गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसका कहना है कि इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे, एक लड़की भी सवार थी इसमें। मोहम्मद साहिल नाम का एक युवक है, उसकी ये गाड़ी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। गाड़ी बरामद कर ली गई है, आगे जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो भयावह है। इस वीडियो में काले रंग की थार नजर आ रही है जिसे पुलिसकर्मी चेकिंग के लिए रुकने का इशारा करते हैं और बाकायदा ये पुलिसकर्मी इस थार को रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन कार सवार रुकने की जगह अपनी गाड़ी को रफ्तार और दे देता है। इसके बाद पुलिसकर्मियों को टक्कर मारती हुई गाड़ी वहां से निकल जाती है। हालांकि जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि कार सवारों का या थार चालक का इरादा इन पुलिसकर्मियों को कुचलकर आगे बढ़ने का था। पटना के गर्दनी बाग इलाके में थार गाड़ी ने जिस महिला कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय, कैसे बचाई खुद को? उधर से थार आ रहे थे, वो मैडम थी ओपी प्रभारी नीतू मैडम, तो ब्लैक शीशा था पूरा, एक लड़का एक लड़की उसमें बैठा हुआ था। बोले ब्लैक शीशा है, रोको। हम रोके तो रोका नहीं, लगा कि चढ़ा देगा, तो हम साइड हो गए। तो आगे ये गए और नीतू मैडम गई रोकने के, गाड़ी के आगे चल गए, तैयो बढ़ाइले जा रहा है तो बढ़ाया। फिर वहाँ पे तैयो मैडम फोटो खींचने लगे, नहीं खिंचा पाया, तो बहुत एक्सीलेटर दे के उधर से गर्दनी बाग की तरफ। आखिरी समय में आपने खुद को हटाया वहाँ से, नहीं तो थार की चपेट में आप लोग आ सकते। जानते हैं सर, वो क्या हुआ कि जो उधर से आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब इशारा दिए तो गाड़ी ब्रेक कर दिया, हौला किया, उसके बाद में फिर तेज करके मतलब भाग गया। तो उसमें कितने लोग सवार थे दिखाई दे रहे? 2 आगे था बैठल, वो ड्राइवर था, वो रेड करके मतलब लाल कलर के लड़की थी आगे बैठल, और पीछे तो ब्लैक वाला झलक भी नहीं किया, अगला शीशा पर झलका। ठीक गाड़ी के सामने दिखाई दे रहा है सीसीटीवी वीडियो में कि कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी समय में फिर वो अपने आप को पीछे करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब उसको रोका है तो हौला स्लो किया था, हमरा लगा कि अब तो गाड़ी रोक दिया,
फिर वो मतलब तेज किया था हम लोग मतलब। अब देखिए, पटना में खाकी पर ऐसा हमला पहली बार नहीं हो रहा। करीब 2 हफ्ते पहले भी पटना में एक एसयूवी सवार ने पुलिस वाले को रौंद डाला था। वारदात में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी। वहीं एक बार फिर थार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, हालांकि वो बाल बाल बच गए। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, और ये दोनों ही तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां एसयूवी की रफ्तार पुलिसकर्मियों को रौंदने की रफ्तार बन चुकी है। एक एसयूवी पुलिसकर्मी को रौंद कर आगे बढ़ी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। 2 हफ्ते पहले की घटना, और एक 27 जून की घटना है, जहां पर रौंदने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए।